हेलो फ्रेंड्स, क्या हमको और आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्शन में जो पार्टी खर्चा करता है, इतने सारे करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, वो पैसा आखिरकार आते कहाँ से हैं? तो ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि हमें भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है जानना, ये पार्टी को जो पैसा आता है, वो आता कहाँ से आखिरकार? चलिए आज जानते हैं क्योंकि जो बड़े-बड़े कंपनी होते हैं उद्योगपति, बड़े-बड़े कंपनी और बड़े-बड़े जो घर के जो जिस इलेक्शन में जो दिलचस्पी रखते हैं, तो वो चंदा के रूप में देते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से ये चंदा वाला सिस्टम है। जैसे वो चंदा देते थे, तो उसमें पहले था क्या जैसे 20,000 तक का चंदा अगर आप दे रहे हो, तो फिर आपका नाम गुप्त रहता था, फिर आपको सार्वजनिक नहीं होता था शुरू से ही। लेकिन ये बाद में जो है ना, उससे 20,000 से ज़्यादा देने वाले को भी चंदा को नाम को गुप्त रखा गया है। तो इसीलिए 2018 में एक और सरकार ने भी वो इलेक्टोरल बोर्ड के नाम से, बॉन्ड के नाम से वो लाया था, जिसके ज़रिए आप चंदा दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आप जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी को चंदा देना है, तो आप मान लीजिए आपको नाम तो सार्वजनिक करना नहीं है कि हमको, अब मान लो आपका नाम सार्वजनिक हो गया कि मान लीजिए एक मिसाल बताते हैं, जैसे अब मान लीजिए आप बीजेपी के चंदा दिए और आपका नाम सार्वजनिक हो गया कि ये राकेश ने बीजेपी को चंदा दिया है। अगर बाय द बीजेपी अगर हार गई, फिर क्या होगा? क्योंकि वो जो जिसकी सरकार आएगा वो तो फिर आपसे नाराज़गी रहेगा, फिर वो आपको काम में बाधा डालेगा। तो इसीलिए ये आया था जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो आया था, जो एसबीआई के ही ब्रांच से बनते थे, जो चुनिंदा ब्रांच। तो उनको आपको जिस भी पार्टी को देना हो, आप एसबीआई में जा कर के और बॉन्ड खरीद सकते थे उनसे। 1,000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ तक का बॉन्ड, मतलब आपका जितना भी श्रद्धा था, आप बॉन्ड खरीद सकते थे एसबीआई में। और आप जिस जिस भी पार्टी को देना चाहते थे उसमें दे सकते थे, ना तो उसपे आपका नाम लिखा होता था, ना किसी भी पार्टी का। जिसको आपको देना है वो आप उस पार्टी को दे सकते थे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे लिया जाता था कि मुझे देना है, बस उनको भी एसबीआई को पता होता था कि आप खरीदे हैं। और जब जहाँ जिनके अकाउंट में जाता था उनको पता हो जाता था कि एसबीआई के इनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी किसी को भी नहीं पता होता था कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो पहले बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े कंपनी ऐसे ही करते थे। जैसे आपको किसी भी पार्टी को देना होता था, तो वो एसबीआई जा कर के 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का बॉन्ड ले लेते थे और जिस भी पार्टी को देना होता था, उस पार्टी को वो बॉन्ड दे देता था, फिर वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था उतना पैसा। तो इसमें तो ये तो मामला भी बहुत गंभीर है। मान लीजिए आप कोई बड़े कंपनी है, चाहे बड़े उद्योगपति हैं, तो ये भी हो सकता है ना, जैसे मान लो किसी पार्टी को आप अगर सहयोग कर रहे हैं तो मान लो इसमें पता नहीं है कि कौन किसको दिया है, तो हो सकता है अब किसी की सरकार हो, तो वो ये भी मतलब गड़बड़ हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोल दिए कि ठीक है, आप मेरे इलेक्शन में आप हेल्प कर दीजिए, मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं आपका ये फ़ायदा करा दूँगा। ठीक है, आप डील ऐसे भी हो जाता है। चलिए आप मुझे इतना करोड़ का चंदा दे दीजिए, जब हमारे सरकार बनेंगे तब फिर मैं आपको फ़ायदा पहुँचाऊँगा आपके कंपनी को। तो इसी बात को लेकर के इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत दिन से बहस चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि अब ये बॉन्ड फिलहाल तत्काल अभी रोक दिया गया है। जो बॉन्ड चल रहे थे ना, एसबीआई बॉन्ड बना कर दे रहे थे, इस पे भी ब्रेक लगा दिया गया है कि अब ये नहीं चलेगी क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है। इसीलिए इस पे भी रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सही भी है क्योंकि देखो अब इसमें पता नहीं चलता ना किसी भी पार्टी का, अब चंदा दो लेकिन सार्वजनिक रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए इसमें क्या होगा, कोई क्या डील कर रखी है नहीं करे, इसमें पता नहीं चलता ना। अब कोई कंपनी किसको दिया, नहीं दिया, कितना दिया, नहीं दिया, पता ही नहीं चलता है। तो ये जानना भी ज़रूरी होगा क्योंकि मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा देता है तो कुछ हम अगर आपको पैसा देंगे तो आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर रखते हैं। तो वही चीज़ है, इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश अभी रोक लगा रखा है। तब देखिए क्या होता है आगे।